हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल और आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई मार्वल स्टूडियो की सीरीज लेजेंड्स, जिसमें मैं आज बात करूंगा विजन की पूरी ओरिजिन के बारे में, जो कि सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है। और देखा जाए तो फिलहाल के लिए वांडा विजन की सीरीज के अकॉर्डिंग इन्हीं 2 एपिसोड्स को अभी के लिए ऑफिशियली रिलीज किया गया है, लेकिन इसके ऑफिशियल पोस्टर को देखकर ये बात साफ साफ हमें पता चल जाती है कि डिज्नी प्लस पर जब MCU के यूनिवर्स की बाकी दूसरी सीरीज को रिलीज किया जाएगा तो मार्वल स्टूडियो की इस लेजेंड्स की सीरीज में उन कैरेक्टर्स की भी बैक स्टोरी को काफी क्विकली रिकेप कर एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान रहे जो लोग MCU की टाइमलाइन को काफी अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं, वो भी काफी कम से कम समय में। और इस वीडियो में भी मेरी यही कोशिश रही है कि मैं आपको काफी कम से कम समय में MCU की लेजेंड्स की स्टोरी यानी कि विजन की बैक स्टोरी को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक इस सीरीज के पहले एपिसोड यानी कि वांडा की ओरिजिन की तरह, जिसे एंड में वांडा विजन की सीरीज के लिए पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और यह एपिसोड भी विजन का कुछ उसी तरीके से एंड में आपको वांडा की सीरीज पर लाकर छोड़ देगा, ताकि आप इस एपिसोड के बाद वांडा विजन की सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सको। तो अब चलिए एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इन डिटेल्स को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। खैर, तो विजन के इस एपिसोड में हमें पूरी तरीके से फोकस विजन के कैरेक्टर पर दिखाया जाता है, वो भी आयरन मैन 1 फिल्म से। लेकिन एपिसोड की शुरुआत उसी इन्फिनिटी वॉर के सीन से की जाती है, जिस सीन में विजन बहुत ही ज्यादा बेचैन है और उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। जिसके बाद वो इसका जवाब वांडा से भी पूछता है, जिसके जवाब में वांडा उसे यही कहती है कि वो बस उसे ही महसूस कर रही है। और यहाँ से शुरू होती है आयरन मैन 1 में जारविस की कहानी, कि कैसे जारविस बस पहले MCU के यूनिवर्स में एक AI का काफी स्मार्ट सिस्टम था जो टोनी स्टार्क की इंडस्ट्री के लिए काम करता था, खास करके टोनी स्टार्क के लिए। लेकिन टोनी स्टार्क इस एपिसोड में ये तक कहता है कि जारविस स्टार्क इंडस्ट्री को पेपर से भी ज्यादा संभालता है। जिसके बाद हमें आगे के एपिसोड में काफी क्विकली एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे जारविस की मदद से टोनी स्टार्क ने खुद का आयरन मैन का सूट बनाया था, जिसे जारविस पूरी तरीके से ऑपरेट करता। यानी देखा जाए तो टोनी स्टार्क जारविस पर खुद से काफी ज्यादा भरोसा करता है, इतना कि वो अपनी जान को रिस्क तक में डाल सकता है, वो भी जारविस के भरोसे पर। जिसकी एक झलक हम अवेंजर्स फिल्म में भी देखते हैं, जब लोकी टोनी स्टार्क को उठाकर अवेंजर्स टावर से नीचे फेंक देता है, जहां पर जारविस टाइम पे पहुंचकर उसे बचा भी लेता है। और शायद इसके बाद ही टोनी स्टार्क के दिमाग में एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का आइडिया आता है जिस टेक्नोलॉजी की मदद से वो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इन सब में उसे मदद ब्रूस बैनर की भी चाहिए, जो इस मिशन में टोनी स्टार्क का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। और वो दोनों मिलकर वो तीनों मिलकर अल्ट्रॉन नाम की टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, क्योंकि जारविस सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क के लिए काम करता है और टोनी स्टार्क जारविस को ऐसी ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना नहीं चाहता। लेकिन टोनी स्टार्क को इस सारी की सारी टेक्नोलॉजी को बनाने का आइडिया लोकी के माइंड स्टोन से ही आता है, जिसे बनाने में वो तीनों काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन बाद में अल्ट्रॉन का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, जिसका रीजन मैंने आपको इसकी पहले वाली वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जिसके रिजल्ट में अल्ट्रॉन जारविस पर इतना ज्यादा भारी पड़ता है कि वो उससे पूरी तरीके से क्रश कर उस पूरे के पूरे सिस्टम पूरी दुनिया के सिस्टम को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। और यहाँ से अल्ट्रॉन निकल जाता है खुद ही के मिशन पर, जिस मिशन में वो इंसानों को मारकर उन पर राज करेगा, क्योंकि जारविस ने अल्ट्रॉन को सारी की सारी फाइल्स प्रोवाइड नहीं की थी, जिसे जारविस ने अपने खुद ही के सिस्टम में पूरी तरीके से सिक्योर कर रखा हुआ था। लेकिन AI अल्ट्रॉन को वो सारी की सारी जानकारियां चाहिए थी, जिसे वो काफी आसानी से जारविस से ले भी लेता है। और उस जानकारियों में अल्ट्रॉन को पता चलता है इंसानों के खतरनाक इरादे, कि कैसे इंसानों ने कई 100 सालों से दुनिया को बर्बाद किया है खुद ही की लड़ाइयों के चलते, और इसीलिए अल्ट्रॉन इंसानों का साथ देना नहीं चाहता। तो अब अल्ट्रॉन ने खुद की एक मेटल बॉडी भी बना ली है और उसकी टीम में वांडा और उसका भाई क्विकसिल्वर भी शामिल हो गए हैं, जिनके साथ मिलकर अल्ट्रॉन एक ऐसे डीलर के पास जाता है जो डीलर वाइब्रेनियम मेटल में डील करता है। और उस मेटल को लेकर अल्ट्रॉन खुद के लिए एक काफी पावरफुल बॉडी भी बनाना चाहता है, जिसे वो इस फिल्म में विजन के नाम से भी बुलाता है, और हाँ, बाद में थॉर भी। और इसके अलावा अल्ट्रॉन को इस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए माइंड स्टोन की मदद भी चाहिए, जो उसे मिलती भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट अवेंजर्स के रहते अल्ट्रॉन अपनी खुद ही की क्रिएट की गई इस बॉडी में खुद को ट्रांसफर नहीं कर पाता, जिसके बाद टोनी स्टार्क और बैनर इसका काफी अच्छा खासा फायदा उठाकर जारविस को विजन की उस बॉडी में डाल देते हैं, क्योंकि जारविस खुद को बचाने में कामयाब होता है। जिसका रीजन यही रहता है कि अल्ट्रॉन ने उस पर हमला सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि जारविस डर गया था, और साथ ही साथ जारविस काफी ज्यादा गुस्से में भी था। लेकिन तब भी जारविस का खुद पर इतना ज्यादा कंट्रोल था कि अल्ट्रॉन उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया। और टोनी स्टार्क ने जारविस को उस बॉडी में डालने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि वो इससे अल्ट्रॉन को दूर रख सके और फ्यूचर में दुनिया को बचा भी सके। जो विजन उसे वांडा ने दिखाया था सारे के सारे अवेंजर्स की टीम को मरते हुए,
इसलिए टोनी स्टार्क उनसे भी काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो चाहता है जो उनके बाद दुनिया को ऐसे ही बचाता रहे। और जार्विस से अच्छा ऑप्शन फिलहाल तो टोनी स्टार्क की नजर में और कोई नहीं है, क्योंकि एमसीयू की इस टाइमलाइन के हिसाब से वांडा उनकी टीम में नहीं थी। खैर तो उसके बाद थॉर भी वहाँ पर पहुँचता है और अपनी हैमर की लाइटनिंग की पावर की वजह से वो जार्विस को विजन में कन्वर्ट कर देता है पूरी तरीके से, क्योंकि थॉर के भी विजन कुछ खास ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फ्यूचर में उसने विजन को उनकी टीम में देखा था जिनकी उसे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन टोनी, ब्रूस और थॉर के अलावा बाकी एवेंजर्स के टीम के मेंबर विजन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और कैप्टन तो उसे जार्विस तक कहता है, जिसके बाद विजन उनका ट्रस्ट जीतने के लिए सीधे थॉर के हैमर को उठाकर थॉर को दे देता है, जिसे देखकर बाकी के एवेंजर्स भी टोनी के फैसले पर हामी भर देते हैं। और बाकी के सीन में हम विजन को एवेंजर्स की टीम के साथ सुकोविया में अल्ट्रॉन और उसकी पूरी की पूरी टीम के साथ लड़ते हुए देखते हैं, जिसमें विजन अल्ट्रॉन पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है, इतना कि वो उसे एंड में मारने तक में कामयाब होता है, जिसकी मौत फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में इतनी भी ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाई नहीं गई है। इसका मतलब ये भी है कि शायद कहीं ना कहीं अल्ट्रॉन का कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में जिंदा है, ठीक हेला और बाकी दूसरे विलेंस की तरह। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसी फिल्म के एंड में विजन वांडा को बचाता है और बाद में उनकी स्टोरी को कंटिन्यू कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म में किया जाता है, जिसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले वांडा के एपिसोड में दे दी है। इसलिए सीधे आते हैं इन्फिनिटी वॉर फिल्म पर, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि विजन अब भी अपने माइंड स्टोन पर पूरी तरीके से कंट्रोल बनाने में कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि माइंड स्टोन किसी के भी कंट्रोल में उतना ज्यादा रहेगा नहीं, जो कहीं ना कहीं विजन से भी बात करता है और वांडा से भी। और उसके बाद फिल्म के उस वकांडा के बैटल के सीन में हमें ये तक एक्सप्लेन किया जाता है कि विजन के सर से माइंड स्टोन निकल जाने के बाद भी विजन ही रहेगा और मरेगा नहीं, लेकिन वो प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दी है, जिसके रिजल्ट में थैनोस विजन को अपने हाथों से मारकर माइंड स्टोन ले लेता है। और हम इस एपिसोड के एंड में वांडा को हॉकाई यानी क्लिंट से बात करते हुए देखते हैं, जो उस वक्त भी विजन के ही बारे में सोच रही थी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसकी कंटिन्यूएशन ऑब्वियसली वांडा विजन की सीरीज में की जाएगी कि अब वांडा का अगला कदम क्या होगा और वो कैसे विजन को जिंदा करेगी अपनी ही एक अलग दुनिया में, वो भी माइंड स्टोन के साथ। वेल, तो अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है डिज्नी प्लस पर रिलीज होने वाली वांडा विजन की सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी कि इन दोनों ही एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन आपको कितनी ज्यादा अच्छी लगी है, जिसकी वजह से आपको वांडा विजन की सीरीज को समझने में और भी काफी ज्यादा आसानी होगी। तो अब अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।